हमारा पहला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखेत। मतलब चित्र को देख करके हमें उसका संस्कृत में नाम लिखना है। जैसे घोड़ा है तो घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्व। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अश्व। ये कमल है तो कमल को संस्कृत में कहा जाता है कमलम। तलवार को कहेंगे खड्गः। घड़े अर्थात कलश को संस्कृत में कहा जाएगा घटः। छाते को छत्रम, ऊँट को उष्ट्रः, हिरण को एणः, धनुष को धनुः, आम को आम्रम और ढोलक को ढोलः। इस तरह के प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में भी आते हैं। वहाँ हमें चित्र दे दिया जाता है और उसका संस्कृत में नाम लिखना होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा चित्र अनुसारम लिखत। कोष्ठक से उचित शब्द को चुन करके चित्र के अनुसार उसका नाम लिखना है। जैसे ये ईश्वर है तो ईश्वर को संस्कृत में कहते हैं ईशः, तो हमने यहाँ लिखा ईशः। ऋषि अर्थात मुनि को संस्कृत में कहा जाता है ऋषिः। गणेश भगवान है, गणेश भगवान को संस्कृत में हम कहेंगे गणेशः। होठ को संस्कृत में कहा जाता है ओष्ठौ। झरने को झरः, मोर को मयूरः, बगुले को बकः, सांप को फणी, रथ को रथः। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, अधोलिखितानां शब्दानां वर्णानां पृथक पृथक लिखत। नीचे जो शब्द लिखे गए हैं उनके वर्णों को हमें अलग अलग करना है। जैसे कि मयूर शब्द दिया गया है तो मयूर शब्द में जो म है, म एक व्यंजन है, तो व्यंजन में हमेशा क्या जुड़े रहते हैं? स्वर जुड़े रहते हैं। तो म में से हम क्या निकालेंगे? अ, क्योंकि अ की ध्वनि आ रही है तो हमारे पास यहाँ स्वर कौन सा है? अ। तो जब हमने म में से अ निकाला तो जो म है हमारे पास आधा हो जाता है। और जब किसी वर्ण को आधा दिखाया जाता है तो उसके नीचे हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं। तो म प्लस अ। फिर यू में से हम निकालेंगे बड़ा ऊ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तो हमने यहाँ पर निकाला बड़ा ऊ और यह हमारे पास आधा रह गया। तो यहाँ पर य प्लस ऊ। फिर उसके बाद है हमारे पास र। तो र में अ की ध्वनि आ रही है तो हमने अ निकाला और यहाँ पर र हमारे पास आधा रह गया। तो र प्लस अ। और पीछे हमारे पास क्या है? विसर्ग है तो हमने प्लस करके विसर्ग लगा दिए। उसी तरह से जो चटका शब्द है, चटका शब्द का हमें वर्ण अलग अलग करना है। तो च में हलंत लगा, अ निकाला इसमें से, फिर प्लस ट में किसकी ध्वनि आ रही है? अ की, तो ट प्लस अ। फिर प्लस क में किसकी आवाज़ आ रही है? आ की, तो यहाँ पर क प्लस आ। और ये वर्ण आधे हो गए हैं, इसके लिए इनके नीचे हमने हलंत लगाया है। उसी तरह से नरेश शब्द है तो नरेश शब्द का वर्ण पृथक करेंगे तो न में से अ निकाला तो न आधा हो गया, तो न प्लस अ। फिर रे में किसकी आवाज़ आ रही है? ए की, तो हमने इसमें से ए निकाला, यहाँ पर र आधा हो गया तो र प्लस ए प्लस श। तो श में किसकी आवाज़ आ रही है? अ की, तो श के नीचे हमने हलंत लगाया प्लस अ। उसके बाद हमारे पास क्या है? विसर्ग हैं तो हमने यहाँ पर विसर्ग लगाए हैं। उसी तरह से पत्रम शब्द है, पत्रम शब्द का विग्रह करेंगे तो प में अ की आवाज़ आ रही है तो अ लिखा, प प्लस अ प्लस त्र में हमारे पास अ की आवाज़ आ रही है तो त्र प्लस अ प्लस म। अब यहाँ पर म में से हमने अ नहीं निकाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो म है, म में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह म आधा ही है, इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है। उसी तरह से दर्पण शब्द है, दर्पण का विग्रह करेंगे तो दर्पण का वर्ण विच्छेद करेंगे तो द प्लस अ प्लस र प्लस प
अब यहाँ पर र क्यों आया? क्योंकि ये प के ऊपर लगा हुआ है, और प के ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब ये आधा र है। तो पहले हम यहाँ पर र लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे, फिर प्लस करके प में से अ निकालेंगे, फिर न में हलंत लगा करके उसमें से अ निकाला, फिर प्लस करके यहाँ पर विसर्ग लगा दिया। उसी तरह से घट शब्द है, तो घट में से घ में किसकी आवाज़ आ रही है? अ की, तो घ प्लस अ। फिर ट, तो प्लस अ, ट में किसकी आवाज़ आ रही है? अ की, तो हमने अ लिखा और उसके बाद विसर्ग है तो यहाँ पर विसर्ग लगाए। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब हमें रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे यहाँ पर दर्पण शब्द दे दिया है, तो दर्पण में हमें द और न दिया हुआ है, प गायब है, तो हमें पहचानना है कि क्या शब्द बनेगा। तो यहाँ पर द और न से मिलकर के बीच में क्या आएगा? प, तो ये जो जाएगा दर्पण शब्द। उसी तरह से जलयानम दे रखा है, जलयानम में जो ल है वो हटा हुआ है, तो यहाँ पर हमें पहचानना है कि कौन सा शब्द आएगा, तो जलयानम। ठीक, उसी तरह से शशकः, गणेशः, चक्रम और इष्टि का शब्द आएंगे। अब पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है वर्णमाला अनुसारेण क्रमेण स्थापियत, मतलब वर्णमाला के अनुसार हमें इनको क्रम से रखना है। जैसे कि हमें अल्फ़ाबेटिकली जमाना होता है, उसी तरह से हम इसको भी अ से लेकर के ज्ञानी तक जमाएंगे कि पहले कौन सा वर्ण आता है, फिर उसके बाद कौन सा वर्ण आएगा। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि इनमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा वर्ण आता है। तो हमारे पास यहाँ जितने भी दे रखे हैं उनमें से सबसे पहले हमारे पास आने वाला वर्ण है आ, क्योंकि अ वाला कोई वर्ण नहीं है, तो आ से प्रारंभ होने वाला शब्द है आम्रम। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आम्रम लिखेंगे, उसके बाद ऊर्णा, फिर उसके बाद औषधम, फिर कमलम, घट, बक, मयूर, रथ, सर, हलम। अब इसके बाद हमारे पास आता है योग्यता स्तर में प्रश्न, पशुनाम, शाकानाम, फलानाम च पंचनामानि लिखत, कि पशुनाम मतलब पशुओं के, शाकानाम मतलब सब्जियों के, और फलानाम मतलब फलों के 5 नाम लिखने हैं संस्कृत में। तो ये हमारे पास है पशुनाम, 5 पशुओं के नाम। अश्व को हमने लिख दिया इधर, हिंदी अर्थ भी लिखा है इसका घोड़ा, उष्ट ऊँट, एण हिरण, भल्लुक भालू, शशक खरगोश। ठीक, शाकाना मतलब सब्जियों के नाम, तो सब्जियों में हमने लिखा आलूकम मतलब आलू, मूलकम मूली, भिंडक भिंडी, पालकी पालक, अलाबू लौकी। ठीक, फलाना मतलब फलों के नाम संस्कृत में, तो आम्रम आम, सेवम सेव, कदली केला, जम्बू जामुन, बदरी बेर। अब आपको ये सब कॉपी में लिखना है।